Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What are they thinking about you right now? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर. मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आपकी रीडिंग देखने आए हैं. वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? उस इंसान के मन में क्या चल रहा है? वो इंसान इस वक्त आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है? क्या चल रहा है उस इंसान के मन में राइट नाउ? उस इंसान के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है? वो क्या सोच रहा है आपको लेकर? डेथ एंड रीबर्थ, कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, कुछ ख़त्म हुआ है. ठीक है, इस इंसान के गार्ड्स अप हैं. नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकता है. आप लोग के बीच कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो रहा. ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर लो हो सकता है या कम्युनिकेशन की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है डेड एंड. ठीक है, नो कांटेक्ट पॉसिबल है यहाँ पर और लेस टू कांटेक्ट भी पॉसिबल है. ओके, गार्ड्स आप इस इंसान के. लेट्स सी वो इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है. स्ट्रॉन्ग किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इंसान, आप ये भी कह सकते हैं इस वक्त. ये एक हमेशा के लिए एंडिंग नहीं बताता है. ठीक है, डेथ कभी भी ये कंप्लीट एंडिंग नहीं बताता है. ये एंडिंग और रीबर्थ बताता है. एम्प्रेस. ओके, इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है? दी हाई प्रिस्टेस. ये इंसान साइलेंट है, ऑब्जर्व कर रहा है आपको, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपको ऑब्जर्व करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना. ठीक है, पीछे से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, सोचो विचार करना. साइलेंट मोड पे हो सकता है, नो कांटेक्ट पे हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत स्ट्रांगली. ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो सकती है, यहाँ पर आपको लेकर सोचो विचार चलना. ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे. हाई प्रिस्टेस बताता बहुत मिस्टीरियस काइंड पर्सन. ठीक है, अभी ना बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहा है, ना बात कर रहा है, ना कम्युनिकेट कर रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, ये पर्सन, ये कम्प्लीटली एंडिंग नहीं हुई है. अगर नो कांटेक्ट हुआ, अगर लेस टू कांटेक्ट, इंसान बात कर रहा बात नहीं कर रहा, तो ये ऐसा हो सकता है स्पेस ले रहा है, एक मी टाइम ले रहा है. इस इंसान के मन में ये है कि फोर ऑफ कप्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है इस इंसान में. ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक रिजेक्शन सी फील होती है. ठीक है, ये पॉसिबल है फील होती हो, क्योंकि इस इंसान का कंप्लीट इंटरेस्ट या एक्सेप्टेंस नहीं है. इमोशंस हैं लेकिन शेयरिंग पे नहीं है. जजमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ये इंसान एक फैसले की तरफ, यहाँ पर फैसले का टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऐसा हो सकता है डिसीजन मेकिंग इस कनेक्शन के लिए करंट टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है. और एक स्ट्रेस कैरी हो रहा है, ये स्ट्रेस कैरी कर रहा है. फैमिली का हो सकता है, आउटसाइड इंटरफेयर का हो सकता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर. ठीक है, इमोशनली इंसान होल्ड बैक कर रहा है, आप भी इमोशनली होल्ड बैक कर रहे हैं. दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा एक साइलेंट क्रिएट हुआ है, साइलेंट एनर्जी है, लेकिन दोनों ही समझना चाह रहे हैं. व्हाट्स नेक्स्ट? ये कनेक्शन क्या कर सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिश्ते में? ओके, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए? ओके, वेट. जस्टिस. यहाँ पे इस कनेक्शन में जस्टिस का टाइम है, 10 स्टार. ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ हीलिंग आई है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन एक जस्टिस का टाइम है. ये इंसान चीज़ों को कैसे इक्वल करेगा, कैसे बैलेंस करेगा, उस चीज़ पे सोचो विचार बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक्शन लेने से पहले 10 बार सोच रहा है. आपकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हुई हुई इस इंसान के लिए. आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एक इमोशनल शेयरिंग को लेकर नहीं है. यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट की कोई ना कोई बात है. आप लोगों के माइंड में, इस इंसान के माइंड में भी और आपके माइंड में भी मैरिज और कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये इंसान आगे कमिटमेंट को लेकर जस्टिस के बारे में सोच रहा है, मैरिज को लेकर जस्टिस के बारे में सोच रहा है. ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज इस इंसान के लिए स्ट्रॉन्ग बनी हुई है. स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है. ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट की तरफ आना, स्टेबल मैरिज सिचुएशन की तरफ आना. स्टकनेस यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर है. अप्रोच आपकी तरफ होगी, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है. ठीक है, स्लोली बट श्योरली, 1 स्टेप एट ए टाइम ये कनेक्शन ग्रो करेगा.
लेकिन फ़िलहाल कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक बैड पैटर्न या टॉक्सिक पैटर्न ख़त्म हो चुका है, वो पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं होगा। उस पैटर्न पे स्टक था ये कनेक्शन, बहुत टॉक्सिक वे में स्टक था, स्लो चल रहा था, स्टक नहीं कह सकते, बट स्लो प्रोग्रेस, एक स्लो चीज़ों का आगे चलना, एक लेफ्ट इन द कोल्ड, एक फीलिंग ऑफ लॉस रहना, एज अ फ्रेंडशिप कनेक्ट रहना, या बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलना, कनेक्ट करना, हैंग आउट करना, लेकिन उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग पे ना आना, ये एनर्जी बहुत लॉन्ग टाइम से कैरी कर रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अब मतलब कि एक ब्रेक नहीं आ पा रहा था, एक ब्रेक थ्रू नहीं आ पा रहा था, मतलब कि पुराना पैटर्न एक कंप्लीटली एंड नहीं हो पा रहा था, वो एनर्जी अब है, ठीक है। पुराना पैटर्न एंड होगा, पुरानी टॉक्सिसिटी ख़त्म होगी, पुरानी नेगेटिविटी एंड होगी। ओके, हु इज स्ट्रकिंग, सॉरी, इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है, बहुत सोचो विचार चल रहा है, डिसीजन लेने से पहले श्योर होना चाहता है, डिसाइड करना चाहता है, क्लियरली डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, कोल्ड हुआ है, बहुत कोल्ड, प्रैक्टिकल, ये खाली इमोशनल होके नहीं सोच सकता, मैरिज, कमिटमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड, हर चीज़ जैसे कि सोच समझ कर अप्रोच करना, कनेक्ट होना, ये सब कुछ चल रहा है इस इंसान के दिलो दिमाग में, ठीक है। आप इसके दिलो दिमाग पे बिल्कुल सवार हैं, ठीक है। ये आपको अपने माइंड से, अपनी सोचों से बाहर नहीं निकाल पा रहा किसी भी तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज और नर्वसनेस हो सकती है। सारे थॉट्स आपके लिए, आप यहाँ पर इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, आइसोलेशन, आप दोनों थोड़े से एक मतलब कि एक आइसोलेट एनर्जी पे गए हुए हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग पे गए हुए हैं। आपके पर्सन थोड़े कोल्ड हुए हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पोजेसिव और ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं आपसे राइट नाउ, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन एनालाइज करना, डीप डाउन सोचना, कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान की तरफ से किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहे हैं। इमोशंस कैरी कर रहा है, इमोशनली इस इंसान, ये इंसान इमोशनली इन्वॉल्व है, अपने इमोशंस को डीप डाउन समझने की कोशिश कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, दिखा कोल रहा है, लेकिन इंटरनली बहुत इमोशंस टर्मोइल चल रहा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है करंटली। आप यहाँ पर फ्यूचर, जस्टिस, मैरिज, कमिटमेंट आपके लिए स्ट्रांग है। आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं क्या हो सकता है, उस इंसान के मन में और क्या चल रहा है आपके लिए राइट नाउ, इस इंसान के मन में और क्या चल रहा है। थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस है, एक डिसीजन मेकिंग चल रही है, इंसान एक डिसीजन मेकिंग की तरफ है, ठीक है। चीज़ डिसीजन होल्ड करा हुआ है, क्लैरिटी लेकर आना चाहता है, अपने सेल्फ में, अपने आप में एक एनालाइज कर रहा है, चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, आपको रिलीज़ नहीं करा है, इसने होल्ड किया हुआ है आपको, ठीक है। एक होल्डिंग बैक की एनर्जी है, आपको होल्ड करके रखना। चैरियट की एनर्जी है, चीज़ों का आगे बढ़ना, ठीक है, चीज़ों का पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, एक अप्रोच क्लियर होना, सिचुएशन एक ब्लैक एंड वाइट से बाहर निकलना। इस इंसान को जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंस सब कुछ सोचना है, सोच समझ कर ये इंसान डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, स्टॉकिंग करना, ठीक है। विदाउट सोचे समझे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, इसको स्पेस चाहिए सोचने का, समझने का, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहा है, लेकिन ये इंसान डिसीजन मेकिंग के माइंडसेट में, ये इंसान जानता है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जानता है कि आप क्या चाहते हैं इससे। ओके, वेट, यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना एक सोल सर्चिंग में है, बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आपको ये बात अभी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पुराना जो पैटर्न था वो ख़त्म हो चुका है, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आप लोग के बीच कोई पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट हो सकता है, तो नहीं, आपके इस कनेक्शन में कोई पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, उसके ऊपर एक एंडिंग आ चुकी है, ठीक है, एक क्लोज ऑफ हो चुका है वो फेज़, वो सिचुएशन ही ख़त्म हो चुकी है।
आप उस पैटर्न को रिपीट नहीं कर सकती या नहीं कर सकते। ओके। ओह। स्टॉकिंग है, इंफॉर्मेशन लेना आपके बारे में, क्लियरली डिसाइड करना चाहता है इस रिश्ते को लेकर। इंटेंशन क्या है इस वक्त इस इंसान का इस रिश्ते को लेकर। थिंक अबाउट योर पर्सन। जिस इंसान के लिए अभी रीडिंग देखने आए, इस इंसान का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में। लेट्स सी क्या इंटेंशन है इस इंसान का इस कनेक्शन में। एक रियलाइजेशन का फेस है यहाँ पर, ठीक है। ये जहाँ भी मेंटल केज या ब्लॉकेजेस या जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ये उससे फ्री हो रहा है। जो भी फियर है, जो भी इल्यूजन है, जो भी नेगेटिविटी है, जिससे भी रिलेटेड कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, ये इंसान उस चीज़ से फ्री हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। इस इंसान का एक अवेकनिंग स्टेज है। ये इंसान एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जजमेंट कॉल है। आपके पर्सन को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इस कनेक्शन के लिए, इस आपके लिए, ठीक है। इस रिश्ते में ये इंसान क्या चाहता है फर्दर। इस कनेक्शन किसी तरीके की इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इस कनेक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कर सकता है इसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ेगी इसको। मैसेज और टेक्स्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है। कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल आपको मिल सकती है। यहाँ पे इस इंसान का कोई आपको रोमांटिक जेस्चर, रोमांटिक ऑफर या इमोशनल कोई टोन में ये इंसान कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। क्योंकि ये इंसान स्लोली बट श्योरली इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। जो भी इसके माइंड में इश्यूज़ हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी इनडिसाइसिवनेस है, वो चीज़ बदल रहा है, वो टाइम बदल रहा है, ठीक है। मतलब कि जिसकी वजह से आप लोग को लगता था ये कनेक्शन एक ब्लॉकेज जिससे गुजर रहा है, वो टाइम ख़त्म हो रहा है। एक जो भी एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, स्ट्रेस था, नेगेटिविटी थी, वो एक क्लैरिटी की तरफ आ रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे 2 दफ़ा जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। नहीं, एस ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स। इस इंसान के दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी लाने की चाहत है। इसके माइंड में एक क्लैरिटी लाकर बैलेंस लेकर आना चाहता है। विदाउट क्लैरिटी ये इंसान बैलेंस नहीं लेकर आना चाहता। जब तक ये एक डुअल एनर्जी में, डुअल थॉट में रहेगा, आपको लेकर क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाएगा। इंटेंशन प्योर है, लेकिन बस बात ये स्लो है और लेट है। एक्शन स्लो और लेट है, एक प्रोसेस वाला है, ठीक है। ये इंसान आपको एम्प्रेस और एम्प्रेस की तरह देखता है। एक हर्मिट एनर्जी। इंसान आपको बहुत सेंसिबल देखता है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा अकेलेपन में सोचता है। जब आइसोलेट होता है ना, आप कहीं ना कहीं से इसके माइंड में आ जाते हैं। ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझता है, जानता है। ये आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन देखता है, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आप एक हैंग आउट करने वाले या इन एंड आउट करने वाले इंसान नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान हैं। आप एक स्टेबिलिटी वाले पार्टनरशिप करने वाले इंसान हैं, ठीक है। मतलब कि ये इंसान आपकी वैल्यूज़ को समझता है। कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, कुछ न्यू बिगिन हो सकता है। बहुत सेव एंड सिक्योर आप लोग का फ्यूचर बन सकता है। यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे उसको बस उलझन से निकलने दें, इसको कम्प्लीटली ट्रस्ट होने दें। कोई रिकन्साइलेशन, कोई सेलिब्रेशन आप लोग को देखने को मिल सकती है इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ, ठीक है। खास तौर पे आपके पर्सन को, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे, हेरोफेंट दिखाता है विजडम और कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो सकती है। ये इंसान आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। लेकिन ये अपने विजडम के साथ चलेगा इस कनेक्शन में, प्लानिंग के साथ चलेगा। अपने जो भी इसकी एक फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए चलेगा ये इंसान, ठीक है। आपकी सहूलत के हिसाब से एक्शन नहीं ले सकता। इसको हर चीज़ मैनेज करनी है, इसको हर चीज़ क्लियर करनी है। ये आपकी ज़िद के आगे सर नहीं झुका सकता। इसको हर चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा। ये हर प्रॉब्लम को पहले सोच रहा है, हर इशूज़, आने वाले इशू को पहले क्लियर करना चाहता है, बाद में आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है। ये वो वाला इंसान नहीं है जो इमोशंस में बह चला जा रहा है, ये रुक नहीं पा रहा, ये इमोशनली स्टॉप नहीं कर पा रहा। ये वो वाला इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, ठीक है। जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करके आया हुआ। आप किसी ऐसे इंसान से करंट टाइम फ्रेम पे डील कर रहे हैं।
ओके, देखते हैं इस वक्त आपको क्या कहना चाहता है पर्सन। इस इंसान के मन में ऐसा क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, मैं शफल कर रही हूँ। ये पर्सन अभी अगर इस वक्त आपको कुछ कहता तो क्या कहता। राइट नाउ अगर ये आपको कुछ कहता तो ये इंसान क्या कहता। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप ये मैसेज देखना चाहते हैं उस इंसान के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ। ये इंसान इस वक्त आपसे क्या कहना चाहता है स्ट्रांगली। किसी डार्क फेस से गुजर रहा है, ये इस वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन से गुजर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये कन्फ्यूज़ है, नहीं, ऐसा हो सकता है ये कम्प्लीटली हील नहीं है, हीलिंग प्रोसेस में है। इस इंसान की हीलिंग चल रही है, ठीक है। किसी फेस से कम्प्लीटली फ्री हो रहा है, उस चीज़ से बाहर आना चाहता है। तुम इमेच्योर थी। इस इंसान को ऐसा लगता है पास्ट में बहुत इमेच्योर थे, अब मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक मेच्योर पर्सन की तरह दिखता है। एक्यूरियस हो सकते हैं आप या ये इंसान, ठीक है। स्ट्रांगली यहाँ पर स्टार साइन हो सकता है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था। इसने शायद कभी आपको कन्फेस नहीं करा, लेकिन ये हमेशा से आपको ही चाहता था। इसे नहीं चाहा इतना किसी और को जितना आपको चाहे। शायद यहाँ पे कन्फेशन नहीं हुआ है, कन्फेशन लेट आया है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसने आपको राइट टाइम पे बताया नहीं, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान फ़ैसला नहीं कर पाता, ठीक है। फ़ैसला नहीं, इसके अंदर ओवर थिंकिंग करने की आदत है। लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हुआ है, कार्मिक सिचुएशंस, नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पैटर्न, तो उसको फेस करने में टाइम लगता है। वर्गो, ये इंसान वर्गो हो सकता है, स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। आपको लगता है इंसान आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, हमेशा इसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आई लाइक यू सो मच, आई स्क्योर, इट्स स्क्योर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पसंद बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन इसको ये चीज़ स्केयर करती है, बहुत डराती है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन। इस सेपरेशन के बाद ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है, स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, ठीक है। पाइसेस यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। इट्स टाइम टू वॉज नॉट, इट्स टाइम, द टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। जो भी अभी थोड़ा सा टाइम राइट नहीं है, इसको लग रहा है अपनी एक्सप्रेस करने में या चीज़ों को बेहतर करने में या चीज़ों को फ्यूचर तक ले जाने में थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूरत है, ठीक है। ओके, और क्या मैसेज देना चाहता है इस वक्त, क्या कहना चाहता है। इसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, वेट। ओके, आपको लगता है ये हमेशा से कंफ्यूज रहा है आपको लेकर। आपको होल ट्रुथ नहीं पता। सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट करने का मौका आ रहा है आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से। आई सी यू इन माई फ्यूचर। ये इंसान आपको फ्यूचर में देख रहा है अपने, ठीक है। ये कुछ आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन आपको इस वक्त क्लियर नहीं है। वी कैन वी टॉक, ये आपसे बात करना चाहेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर मैं बस तुमसे कह नहीं पाता, बहुत कुछ चल रहा है। इस इंसान, ये इंसान बहुत कुछ फील कर रहा है, बस आपसे कह नहीं पा रहा, ठीक है। मैं भटक गया था, इसने जो भी पास्ट में किया, जो भी गलती हुई, इससे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ये कहना चाहता है मैं भटक गया था। तो मैं हर रोज़ देखता हूँ। इंसान स्टॉक करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, आपको कहीं ना कहीं से दूर न कहीं ना कहीं से देखता है। नो मोर गिल्ट, ये चाहता है इस कनेक्शन में अब गिल्ट ना रहे। इसको पास्ट में ऐसा लगता था ये आपको डिजर्व नहीं करता, ठीक है। बीच में ही कन्फ्यूज़ रहा है, लिब्रा बैलेंस नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था अपनी फीलिंग्स को, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है इस कनेक्शन को बैलेंस करने में। तो रीडिंग को इतनी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।